लेट्स टॉक रियल। अगर तुम्हारे नीट में 400 से 550 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तुम्हें ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए या तुम्हें उम्मीद करना चाहिए कि तुम्हें कॉलेज मिल जाए? इन सब क्वेश्चन का आंसर इसमें है। लेट्स टॉक रियल। अगर तुम्हारा नीट में स्कोर 400 से 550 के बीच में बन रहा है तो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो? तुम्हारी AIR ऑल इंडिया रैंक कितनी रहने वाली है? और तुम्हारे पास इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ड्रॉपिंग का? क्या तुम्हें कोई और कॉलेज मिल जाएगा या तुम्हें किधर और ऑप्शन की तरफ जाना है? सारी क्वेश्चंस का आंसर, तुम्हारे सारे डाउट्स का आंसर इस एक वीडियो में है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नीट का स्कोर 400 से 550 के बीच में है तो तुम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हो। एक आता है जनरल कैटेगरी और एक आता है रिजर्व कैटेगरी। तो नॉर्मली तो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू दिस दिस टाइम, इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रैंकिंग रखने की उम्मीद है, अगर तुम्हारे 400 मार्क्स हैं तो तुम्हारी रैंकिंग होगी 2.5 लाख के अराउंड। और अगर तुम्हारे 550 मार्क्स हैं तो तुम्हारी रैंकिंग होगी 20,000 के अराउंड। 20,000 बुरा नहीं लग रहा, राइट? लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीटेड है कितनी। तो पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों की। तो सी, there are two types of there are two types of कट ऑफ। वन इज कॉल्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ कई बच्चों का हो जाता है, उनको लगता है कि उनको नीट में एडमिशन मिल जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जब तुम किसी काउंसलिंग में बैठोगे तो वहां पे एडमिशन कट ऑफ निकल के आएगा और उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलता है, राइट? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ। तुम्हारा एडमिशन कट ऑफ ज्यादा बेटर होना चाहिए। ओवरऑल हम वैसे ये कह सकते हैं कि मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रैंकिंग है, क्योंकि रैंकिंग ही है जो तुम्हें आंसर देगी, राइट? और तुम्हें कोई सीट दिलाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना है कि इवन तुम्हारा क्वालिफाइंग कट ऑफ अगर पास हो भी जाता है, जिस इस रेंज में तो डिफिकल्ट है, बट अगर हो भी जाता है उसके बाद भी तुम्हें काउंसलिंग करा के, MCC के थ्रू काउंसलिंग करा के ये वेट करना पड़ेगा कि तुम किस रेंज में आ रहे हो। नाउ व्हाट अबाउट द स्टूडेंट विद द गवर्नमेंट कॉलेज विद जनरल कैटेगरी? उसके पास 500 में क्या ही ऑप्शन है? क्योंकि अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 600 प्लस मार्क्स चाहिए नीट में, तब जाके उसको स्टार्ट होती है गवर्नमेंट सीट मिलनी, वो भी पहले स्टेट कोटा के थ्रू। और डायरेक्ट जो ऊपर की टॉप कॉलेज है लाइक एम्स वगैरह, वहां तो डिफिकल्ट होता है। तो अगर उसके पास ये नहीं है तो वो क्या करे? सो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वांट टू टेक द ड्रॉप, तुम्हारे पास ऑप्शन आता है BDS, BAMS, BHMS, राइट? ये तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है जो आयुर्वेद की तरफ, तुम्हें आयुष की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हें स्टेट कोटा के अंदर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है। पर अब पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि तुम क्या क्या ऑप्शन अपने देख सकते हो। BDS जिसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं, BMS, BHMS, BUMS, ये सारे के सारे आयुष यानी आयुर्वेदा की सीट के अंदर आते हैं। देन देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड प्राइवेट MBBS। कई बच्चे यहाँ से निकल के कहीं और अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम इंडिया में प्राइवेट MBBS करते हो तो इसका खर्चा मान के चलो कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसका खर्चा आ सकता है। इट कैन बी मूव अपर देन दैट, लोअर पे नहीं जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज वेरी एक्सपेंसिव। MBBS अब्रॉड तुम कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं जो बहुत अफोर्डेबल रेट पे करवा देते हैं। इसमें रशिया, जॉर्जिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ये सब आ रहे हैं। इनमें बहुत अंदर पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं जो उनसे करवाती है। या फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम्हारे अंदर ये पैशन है कि AMC क्रैक करना था या मुझे इसी कॉलेज में जाना था, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या था? ड्रॉप एंड रीअपियर। आई विल टेल यू लेटर कि तुम्हें सही में ड्रॉप लेना चाहिए कब। पर अभी के लिए लास्ट ऑप्शन है हमारे पास BSc नर्सिंग, जो बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि तुम उससे टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो उन बच्चों को पढ़ा सकते हो जो ये नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो सेकंड चॉइस है जो मैंने तुम्हें बताया, BDS BAMS वाला, ये ऐसा मत सोच के चलो कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ बचा नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? बट अगर तुम्हें लगता है किसी रीजन से कि तुम ड्रॉप नहीं ले सकते हो, फैमिली कंडीशन, पर्सनल कंडीशन, वट एवर, देन यू कैन अप्रोच फॉर दीज ऑल्सो। इट्स नॉट दैट बैड, राइट? फिर इसके बाद आता है, अगर तुम रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो क्या? तो तुम बच्चे अगर रिजर्व कैटेगरी के हो जिसमें जनरल तो अलग हो गया, तुम्हारे पास आता है OBC। ओबीसी के अंदर 530 एंड 580 इज अ गुड मार्क्स, राइट? तुम्हें मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। इफ यू आर SC ST देन 450 टू 550, ऐसा भी देखा गया है लास्ट ईयर की इन बच्चों को भी गवर्नमेंट में सीट मिला है। सो या, यू हैव अ चांस। बट
अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास एक पैशन है, नीट का एग्जाम ही क्रैक करना है, एम्स ही जाना है, या किसी और कॉलेज को तुमने सपनों में देखा हुआ है। शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट? मतलब सी, मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि हर एक बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको ड्रॉप लेते जाना चाहिए। पर if you have really that passion for the NEET exam to crack and that उस white coat को पहनने का through your hard work, क्योंकि जब तुम खुद मेहनत करते हो ना तो उसका मजा ही अलग होता है। तो उस केस में तुम्हें कुछ चीजें सोचनी है, सोच समझ के करनी है। ड्रॉप तुम्हें कब लेना है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 550 अराउंड मार्क्स है और तुम इससे बेटर कर सकते हो। कैसे पता चलता है? कि मुझे पता है कि मैं पूरा टाइम अपनी केमिस्ट्री को या अपने अदर सब्जेक्ट को मैंने नहीं दिया, मुझे पता है कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, राइट? तो वो वाला तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, घर की तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर वाले नाखुश होते हैं ना तो वो तुम्हें बार बार पे टॉन्ट मारेंगे, तुम्हें डिप्रेस करेंगे। उस केस में अगर तुम कहीं बाहर मूव आउट करने की पॉसिबिलिटी हो, किसी रिलेटिव्स के साथ चले गए, भाई बहन के साथ चले गए, एंड इफ दे शुड बी काइंड ऑफ फेवरेट, मतलब लाइक हमें फेवर करनी चाहिए उनका, हमारे पास साथ होना चाहिए उनका। पर तुम्हें अपने मार्क्स को उससे पहले एनालाइज करना है, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है और तुम सही में क्या अब पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो। अगर तुम्हें 5 से 6 घंटा मान के चलो कि इफ इट इज योर ड्रॉप ईयर, दिस ईयर इज योर ड्रॉप ईयर, मैं तुम्हें बता देती हूँ, लिख के देती हूँ, डेली अगर तुम 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ते हो, यू विल बी वन ऑफ द टॉप रैंकर। क्योंकि सी वही तो बात है ना, वो अलग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वही अलग है। पर अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं है और तुम ना ही फ्यूचर में इसको लेके आ सकते हो, यू शुडंट टेक द ड्रॉप। क्योंकि एक बार ट्राई करना है, एक बार मजा आएगा करने में, दैट इज डिफरेंट। एंड इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग, इट्स डिफरेंट, राइट? इट्स हिट डिफरेंट। तो तुम्हें इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा जो बच्चे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं उनमें से केवल 30 एंड 35, जो बुरा नहीं है, लेकिन 30 से 35 ही बच्चे होते हैं जो अपने आप को आउट रैंक कर पाते हैं, उससे बेटर लेके आ पाते हैं। सो तुम्हें भी अगर उनमें से बनना है तो यू नीड टू फॉलो द स्ट्रेटेजी। चलो फिर अब हम एक काम करते हैं। आज हम लोग एक काम करेंगे, अगर हम लोग 400 से 550 के बीच में है तो हम ये 5 काम फिनिश करेंगे। हम लोग पता करेंगे एटलीस्ट ये होता क्या है, जिसमें सबसे पहले तुम अपने ऑफिशियल रैंक को चेक करो, किसी कोचिंग के जो तुम्हें लगता है कि ऑथेंटिक कोचिंग है उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। दूसरा, तुम्हें एमसीसी रजिस्ट्रेशन करना है। सी, तुम रिजर्व कैटेगरी के हो या तुम जनरल कैटेगरी के हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पॉसिबिलिटी मिलेगी वहां से कि हम किस लेवल पर हैं और हम कितना कुछ और कर सकते हैं इससे रिलेटेड। देन स्टेट काउंसलिंग पोर्टल आता है, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। बाकी तो मेरे पास मैंने ऑप्शन दे दिया, आयुष बीडीएस तुम ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर तुम तब तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब तक कि कुछ ना कुछ बचा रह जाए। सो ये मान के चलना कि दिस मार्क्स इज नॉट अ फेलियर। ऐसा नहीं है कि तुम सब्जेक्ट में फेल हुए हो, बट इट जस्ट दैट कि ये सारा का सारा जो काम है ये होना था, राइट? हमें हो सकता है कि मैं अगले साल इस बार हमारा बहुत बॉर्डर लाइन पे रहता है और अगले साल हम बहुत बेटर रैंकिंग ला रहे हो। सो व्हाई नॉट, राइट? ट्राई करने में क्या है, अनलेस यू हैव अ पैशन। सो लास्ट में जो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, सो आई एम किरण भंडारी। बेसिकली आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर ऑल राउंड। तुमने अगर मुझे थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, बट टिल नाउ आई वॉज वर्किंग विद द बैचेस। अभी तक मैंने जितना काम किया वो बैचेस के साथ किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। लेकिन अब मैं फ्री कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहती हूँ, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट, राइट? अगर तुम नीट्स और जेई या any kind of chemistry जिसमें 9th 10th 11th 12th related आता है, if you are interested, just you can follow me, there you will get the free content, free notes, free worksheets. So yeah, so this is all for the video. If you have any questions now, just comment right down.